Welcome back guys, Pokemon Ultimate Master Journey एपिसोड नंबर 8। जैसा कि हम सब जानते हैं पिछले एपिसोड में डायंटा के जो पिकाचू था उसने ऐशे टायंट्रम को हरा दिया था। मेरा मतलब था कि ऐशे पिकाचू ने डायंटा टायंट्रम को हरा दिया था और इसकी वजह से अब ऐश के पास बचे हैं 3 पोकेमॉन और डायंटा के पास बचे हैं सिर्फ 2। चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में डायंटा अपना 5th पोकेमॉन चूज करते जो कि होता है डूड्रा। पिकाचू जो ही था वो थक गया था इसलिए ऐश उससे दूर से अटैक करने को बोलता है यहाँ की थंडर बोल्ट अटैक। डूड्रा स्लो होने की वजह से इजीली उस थंडर बोल्ट से हिट हो जाता, बट डूड्रा ड्रैगन टाइप पोकेमॉन था इसलिए उस पर कुछ खास असर नहीं होता था। अब पिकाचू आयरन टेल से डूड्रा पर अटैक करता, ये भी हिट होता, बट बिकॉज ऑफ डूड्राज एबिलिटी पिकाचू की स्पीड कम हो जाती है, यहाँ कि अब पिकाचू के बचने के चांसेस थोड़े कम हो। डूड्रा आइस बीम यूज करता बट पिकाचू के पास अभी इतनी स्पीड थी कि वो उसे इजीली अवॉइड कर देता। अब पिकाचू यूज करता अगेन थंडर बोल्ट, ये भी हिट होता है और इससे डूड्रा पैरालाइज भी हो जाता, पर डायंटा को उससे कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है। डायंटा डूड्रा से रेन डांस यूज करने कहती है, डूड्रा की एबिलिटी की वजह से रेन डांस से वो हील हो जाता। और जो मैं पहले बोला था कि पिकाचू की स्पीड कम हो रही थी वो असल में कम नहीं हुई थी, डूड्रा की एबिलिटी वो वाली जिससे वो हील हो जाता रेन डांस से, क्योंकि अब डूड्रा हील हो जाता है इसलिए ड्रैगन पल्स यूज़ करता है और पिकाचू उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता। अब पिकाचू यूज़ करता इलेक्ट्रो बॉल एंड डूड्रा काउंटर करता है उसे अपने ड्रैगन पल्स से। दोनों अटैक्स काफ़ी पावरफुल होते हैं, दोनों में काफ़ी बड़ा ब्लास्ट भी होता है, बट पिकाचू ये मैच हार जाता। नाउ ऐश अपना 5th पोकेमॉन चूज करता है जो कि होता है ग्रीनिंजा, जिसे वो कर लेता है बॉन्ड रिवॉल्व। ग्रीनिंजा यूज़ कर लेता है डबल टीम, जिसकी वजह से डूड्रा काफ़ी कंफ्यूज हो जाता, बट डायंटा तो अभी इतना ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं हो रहा था। डूड्रा आइस बीम का यूज़ करके एक करके सभी ग्रीनिंजा को ड्रैप करता, फिर ग्रीनिंजा उसके पास कट अटैक लेके आता। डूड्रा बाइट का यूज़ करता जिससे कट अटैक से जो डैमेज हुआ है उसे वो बाद में डबल डैमेज देते उसे मार सकता। फिर ग्रीनिंजा यूज़ करता वाटर शूटिंग, उसे भी डूड्रा सह लेता एंड एट द एंड एक बहुत बड़ा और पावरफुल अटैक करता है जो कि होता है बाइट, और वो ग्रीनिंजा को बहुत ज़ोर से लगता। अब ग्रीनिंजा भी गुस्से में आ जाता क्योंकि डायंटा तो थी उसकी पुरानी दुश्मनी, ऐश की भी थी, तो अब ऐश बिना कोई टाइम वेस्ट किए करवा देता है डूड्रा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक जायंट वाटर शूटिंग, और इस अटैक के सामने डूड्रा ही तो कोई होता थी नहीं, मतलब होता तो वो वहाँ पे हार गया। ना अब जिसका सबको इंतज़ार था ग्रीनिंजा वर्सेस गार्डेवॉल, आते ही गार्डेवॉल हो जाता है मेगा इवॉल्व एंड वो सुपर इफेक्टिव मूव यूज़ करता है जिसका नाम है मून ब्लास्ट। ग्रीनिंजा उसे किसी तरह से अवॉइड करता एंड कट अटैक लेके गार्डेवॉल के नज़दीक आता, उसे कट अटैक से हिट भी करता, बट कट अटैक इतना ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाता कि गार्डेवॉल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, वो मेगा इवॉल्व भी हो गया था। अब गार्डेवॉल यूज़ करता है साइकिट, जिससे ग्रीनिंजा कुछ होता नहीं है और सब हैरान थे कि आखिर गार्डेवॉल से साइकिट अटैक क्यों करवाया, ये बात तो मुझे भी नहीं पता। और फिर ग्रीनिंजा यूज़ करता है जायंट वाटर शूटिंग, गार्डेवॉल उसे प्रोटेक्ट से रोक लेता एंड देन वो अगेन एक और मून ब्लास्ट यूज़ करता, ये ग्रीनिंजा को हिट होता है, ग्रीनिंजा पे सुपर इफेक्टिव था। इतना लड़ने के बाद ग्रीनिंजा बहुत ज़्यादा थक गया क्योंकि ऐश भी कमज़ोर पड़ रहा था, बिकॉज ऑफ विच ग्रीनिंजा की स्ट्रेंथ कम होती जा रही थी, इसलिए ऐश के पास अब कुछ चारा ही नहीं बचा था सिवाय अपना मेन मूव यूज़ करने जो कि था जायंट वाटर शूटिंग। उसके ग्रीनिंजा पूरी पावर लगा देता, बट गार्डेवॉल उसे भी इजीली ब्लॉक कर लेता है क्योंकि इस बार इसमें ज़्यादा पावर नहीं थी। गार्डेवॉल एक शैडो बॉल यूज़ करता, ये ग्रीनिंजा पे हिट होता और अब ग्रीनिंजा हार गया था, यानी कि अब ऐश के पास भी सिर्फ 8 पोकेमॉन बचा था। ऐश का लास्ट पोकेमॉन होता है चार्जर्ड। चार्जर्ड स्लैश अटैक का यूज़ करने के गार्डेवॉल के जैसे ही क्लोज आता, गार्डेवॉल अपने साइकिक पावर्स का यूज़ करके चार्जर्ड को उठा के बहुत ही ज़ोर से ज़मीन पे पटक देता, जिसकी वजह से चार्जर्ड को काफ़ी चोट लगती है, बट चार्जर्ड ने अभी भी हार नहीं मानी थी और कहाँ हार मारने वाला था, लेजेंडरीज को डिफीट किया हुआ तो क्या ऐसे ही हार जाए। अब चार्जर्ड यूज़ करता है फ्लेम थ्रो एंड गार्डेवॉल उसे काउंटर करने के लिए यूज़ करती है शैडो बॉल। दोनों अटैक स्ट्रॉन्ग थे, बट चार्जर्ड उसे सामने टिक नहीं पा रहा था क्योंकि वो मेगा इवॉल्व नहीं हो सकता था इस मैच के लिए। चार्जर्ड स्टील विन का यूज़ करता है, वो गार्डेवॉल पर सुपर इफेक्टिव था।
और इसलिए डाल्डेवॉल पर उसका काफ़ी असर भी होता। अब चार्जर यूज़ करता है, एक और बार स्लैश, और ये भी डाल्डेवॉल पर हिट होता है। और अब डाल्डेवॉल भी काफ़ी थक गया था क्योंकि उसने जायंट वाटर शूटिंग भी सहा हुआ था। इसलिए अब डाल्डेवॉल जो थका हुआ देख के डायंथा फैसला कर लेती कि अब उसे लगातार अटैक्स करने पड़ेंगे, डिफेंसिव स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम नहीं करेगी। अब दोनों ट्रेनर्स अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स का यूज़ करवाते हैं अपने पोकेमॉन से। चार्जर यूज़ करता है फ्लेम थ्रोर एंड डाल्डेवॉल यूज़ करता है मून ब्लास्ट। दोनों अटैक्स में बहुत बड़ा धमाका होता है। डायंथा उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करती है, साइकिक यूज़ करती है, बट चार्जर वहाँ से गायब हो जाता। चार्जर ऊपर से आता और डाल्डेवॉल को पकड़ के हवा में ले जाता। ऐश इसका फ़ायदा उठाता और यूज़ करवा देता है सेस्मिक टॉस। सेस्मिक टॉस से डाल्डेवॉल ज़मीन पे जब गिरता है तब वो फेंट हो जाता। इसका मतलब है कि ऐश ने यहाँ पर अब हर रीजन के चैंपियन को डिफीट कर दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रोफेसर ओट की लैब में, जहाँ रेड प्रोफेसर ओट से बात करके बताता है कि वो यहाँ पे दूसरे डायमेंशन से आ गया और जियोवानी के इरादे कुछ ठीक नहीं है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता। अगर तुम लोग वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।